और पांडे जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। मैं आपके विद्यालय में आया हूँ। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री देश का बनेगा, इस पे चर्चा आपके यहाँ होता भी रहता होगा खाली समय में, और बच्चे भी आप आपस में बात करते होंगे क्योंकि इंटर तक का है, तो बड़े बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो बात करते होंगे, शिक्षक भी आपस में बात करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस समय तो चुनावी पर्व ही चल रहा है। तो इसमें दोनों पक्ष को लेके हम चलते हैं, विपक्ष के बारे में और पक्ष के बारे में। ठीक है। पक्ष से आपका तात्पर्य जो है सरकार से है, जो सरकार से। वर्तमान सरकार चल रही हाँ, है। तो विपक्ष में तो वही है ना, गठबंधन सरकार। तो अब आप बताएं कि क्या सोच है राजनीतिक मैटर पे, क्या सोच यहाँ के बच्चों में है और शिक्षकों में है, या बताएं। ये सोच तो सर पूरी तरह से सकारात्मक है। अच्छे हों चाहे शिक्षक हों, स्पेशली स्कूलों में देखिए जो माहौल रहता है वो हमेशा शिक्षा का ही रहता है। और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में दिखाना या दिखा पाना या उसके बारे में बात कर पाना ये संभव नहीं हो पाता। आप जैसे लोग आ जाते हैं तो कभी कभार इसके ऊपर चर्चा हो जाती है। आप बताएं इस बारे में क्या जानना चाहते हैं? अभी अभी जो पक्ष की जहाँ तक बात कर रहे हैं या विपक्ष की बात कर रहे हैं, दोनों अपने अपनी जगह पर अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और ऐसा मुझे लगता है कि इस बार जो है नहीं, मुद्दे तो सबसे पहले ये था, पहले मुद्दा हुआ करता था राम मंदिर का, वो तो फाइनल है। लेकिन अब विपक्ष मुद्दा ये कर रहा है कि जो मोदी सरकार ने वादे किए, जैसे 15 लाख। देखिए ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। मैं जहाँ तक मेरी समझ है, मोदी जी का वो भाषण भी मैंने सुना था जिसमें उन्होंने भारत में किए गए करप्शन के माध्यम से जितने घोटाले हुए थे उसका लमसम अमाउंट उन्होंने ये लोगों को बताया कि अगर वो पूरे अमाउंट को हम कैलकुलेट करें तो एक एक व्यक्ति के खाते में, यानी कि एक एक व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आएंगे। जी। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं 15 लाख रुपए भेजूंगा, और कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट जो है अगर इस तरह की चीज़ें अगर वो लेकर के भी आती है सरकार के अपने प्रयासों के थ्रू करप्शन के माध्यम से, क्या अभी देखें इस 10 सालों में ईडी ने लगभग 2200 करोड़ रुपए ये ब्लैक मनी जो है वो जब्त की है। उस 2200 करोड़ रुपए का सरकार क्या करेगी? तो लोगों को ऐसे ही फ्री में बांट तो नहीं सकती ना। लोगों के भलाई के लिए काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप करना है, लोगों के लिए जो बेनिफिशियरीज जो लोग हैं उनको जैसे कि राशन देना या इस तरह के जो भी काम है वो करती रहेगी। चलिए ठीक, मैं आपका बात काट रहा हूँ। राशन देने पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि विपक्ष के तरफ से जो भी लोग आ रहे हैं तो वे ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि वो राशन के जगह पर अगर रोज़गार दे तो कितना खरीद के आदमी खा सकता है, राजनीति की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़गार के बारे में आप क्या कहना? रोज़गार देखिए, रोज़गार की जहाँ तक बात है, रोज़गार आज का मुद्दा नहीं है सर। रोज़गार, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तब से ही, इंदिरा गांधी का 84 में, उस समय में क्लास 6 में था, उस समय भी जो चीज़ थी वो गरीबी हटाओ का ही नारा चलता है। आज तक तो गरीबी नहीं हटी और न ये बेरोज़गारी कभी ख़त्म होगी। कारण ये है कि आप जब जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण की बात नहीं करोगे, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने की बात होगी तो आप चिल्लाना मचाना शुरू कर दोगे, आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। कोई भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जो हैं वो अपने साधन तक है। ये पहली सरकार ऐसी रही है जिसने आत्मनिर्भर बनने के दिशा में काम किया। 2014 से पहले इस देश में 625 के आसपास स्टार्टअप्स थे, आज 1 लाख स्टार्टअप्स हैं। यानी कि 1 लाख युवाओं को इस गवर्नमेंट ने मालिक बनने का मौका दिया है। दे आर द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज, दे आर ओनर ऑफ द कंपनीज। और वो कितने लोगों को, अगर एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को ही रोजगार अगर दे रहा है तो 5 लाख रोजगार वहीं से सृजित होता है। सर, जितने भी आप देखें इस समय जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं, जितने भी, रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता। तो नहीं एक ई रिक्शा वाला, नहीं। एक ई रिक्शा वाला भी
अगर आज ई रिक्शा लेकर के और वो कमाई कर रहा है तो इसका मतलब वो रोज़गार कर रहा है। खेत में काम करने वाला मजदूर, दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर, अगर वो मजदूरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है उसको, तो रोज़गार कर रहा है। ठीक है। और ऐसे ऐसे अगर देखेंगे आप, तो आप ईमानदारी से देख लेंगे, आपके अपने खुद के गांव में, आपके अपने खुद के उसमें कितने ऐसे लोग दिखाई देंगे जो कोई काम ही नहीं करते। बेरोजगार का मतलब हो गया कि जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं है। और अभी अभी जो आंकड़ा अभी मैं एक हफ्ते पहले पढ़ रहा था कि इन 10 सालों में 51 करोड़ से ऊपर रोजगार सृजित किए गए हैं, पब्लिक सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। मैटर ये है कि विपक्ष का क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप ऐसे बातें, विपक्ष तो कह रहा है कि जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब मोदी जी बेच दिए और बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम 100 माने सत्य है। तो बेचना कौन खरीद रहा है इसको? आप कह रहे हैं अडानी अंबानी खरीदे हैं, यही लोग। अच्छा, अडानी अंबानी कहाँ के हैं? तो विपक्ष कर रहे हैं। हाँ, इस देश के ही तो बिजनेसमैन हैं। और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट लीज पर दे सकती है सर। बेचने का, वो बेचना क्या होता है? कहीं भी शेयर होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट का अपना शेयर मान लीजिए कि 50% है किसी कंपनी में, 51% कंपनी में शेयर है, उस कंपनी की मालिक गवर्नमेंट है। अगर वो अपने शेयर्स में से 20% शेयर अगर बेच भी दे, तो भी कोई भी मालिक तो तब बनेगा ना जब उसका शेयर